हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि है गुजरात में है और यहाँ जाने का जो प्लान है, जो लिंक है, वो कनेक्टेड है स्पीति राइड से। 15 दिनों के स्पीति राइड कंप्लीट करके हम घर आ चुके थे। 1500 किलोमीटर का नॉन स्टॉप राइड करके टाइम से ऑफिस पहुँच गए, तो ऑफिस भी अंडर कंट्रोल। बट फैमिली का क्या? तो फैमिली को खुश करने के लिए एक छोटी सी फैमिली ट्रिप हमने प्लान की और इस प्लान में हमारे साथ थे सुभाष, मयूर एंड ऑब्वियस हम तीनों दोस्तों की फैमिली। तो 6 लोग, 4 बाइक, 3 मेल राइडर, 1 फीमेल राइडर और हम निकल पड़े। इस फैमिली ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास थे 3 दिन। 3 दिनों में ही हमें जाना था, वहाँ एक्सप्लोर करना था एंड वापस आना था। तो इन 3 दिनों के लिए हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ चले जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, जो कि अपने इंडिया में ही है और मुंबई से नियर बाय भी है। ऐसे भी हम लोग लॉन्ग राइड करते रहते हैं, लॉन्ग राइड भी हो जाएगी, फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी एंड एक नई जगह हम घूम भी पाएंगे। तो बस ये प्लान बना और हम निकल पड़े। सब कुछ सही चल रहा था और हम सब इंटरकॉम पे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में जहाँ मन किया वहाँ रुक रहे थे, जहाँ मन किया खा रहे थे, पी रहे थे। जिस तरह से एंजॉय किया जा सकता है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लिया, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अपने ऊपर दिमाग पे लोड नहीं लिया कि हमें इस सर्टेन टाइम तक पहुंचना है। बस एंजॉय करते हुए नहीं, हमें ये पूरा ट्रिप एंजॉय करना था, तो एंजॉय करते हुए हम राइड पे आगे बढ़े जा रहे थे। और हमारा ये स्मूथ राइड जैसे ही इंटर होता है गुजरात में, एंट्री होती है अपने सूरज चाचू की और फिर चुपती जलती गर्मी का सीजन आता है और एक एक करके सभी लोग 6 के 6 लोग डाउन होना स्टार्ट होते हैं। जैसे तैसे मैनेज करके हम चले ही जा रहे थे कि हुआ फिर कुछ ऐसा जो हमने सोचा नहीं था, जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। सुभाष भाई हो गए डाउन। ये कंटेंट है, कंटेंट इधर देखो, कंटेंट ठंडी लग रही है इतनी गर्मी में। शक्ल देखो इसका। स्पीति में लगी थी क्या? नहीं लगी, स्पीति में लगी। स्पीति से ज्यादा ठंडी यहाँ लग रही है। जितना वो -25 डिग्री टेम्परेचर में स्पीति में कांपे नहीं थे, वो कांपने लगे +40 डिग्री टेम्परेचर में। ये वो टाइम था जब हमें लगा कि अपनी टीम यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। पर एक चैंपियन प्लेयर के जैसे सुभाष भाई उठे और हमारी राइड रिज्यूम हो गई। हम कुछ दूर ही चले थे कि हमारे यंगेस्ट राइडर के बाइक का टायर कट हो गया, जिसकी वजह से राइड फिर से वहाँ रुक गई। कहानी पे कहानी, बाइक का टायर गया, फट गया। टायर का कट ऐसा कि जिसको पंचर नहीं लग सकता, टायर ही चेंज करना होगा। अब टायर मिले कहाँ, और टायर मिले तो सेट कैसे हो, क्योंकि ये जहाँ हम रुके थे लोगों के पास सही इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। अरे आ जाओ, अभी वीडियो में आ जाओ। जब तक टायर परचेज हुआ एंड फिट हुआ, तब तक हमने कुछ न्यू फ्रेंड्स बना लिए पेट्रोल पंप पे। देखते ही देखते यहाँ से दिन में आए थे और सामने अंधेरा हो गया, इतना बड़ा चांद दिख रहा है। चलो भैया, बाय बाय। और फिर निकल पड़े आगे की ओर। धीरे धीरे रात हो चुकी थी और सबको नींद भी आनी स्टार्ट हो गई थी। तो रास्ते में हम फिर से रुके, कॉफी पिया, जहां मन हुआ वहां रुक के अपनी नींद को भगाने की कोशिश की। और जो हम पहुंचने वाले थे 4 बजे तक शाम में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, वो हम पहुंचे हैं रात के 2 बजे। तो आज है हमारे राइड का डे 2। नींद पूरी अभी तक हुई नहीं थी और हमें रेडी होना पड़ा आज के एडवेंचर के लिए। पर पहले पेट पूजा, बोले तो ब्रेकफास्ट। अपने होटल के लॉन्च में हम लोग जमा हुए, ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकल पड़े। मैं शायर नहीं, हमें होटल से निकले 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि हम पहुँच गए उस प्लेस पर जहाँ से नर्मदा माता की आरती होती है। वैसे दिन का टाइम था तो नो आरती के लिए शाम में आना होता। सो अब निकल पड़े आगे।
और कुछ दूर चलने पर हमें मिला वो पहला झलक जिसके लिए हम आए थे इतनी दूर। निकल गए रिवर राफ्टिंग की तरफ, जो कि हमारा पहला एडवेंचर था आज के दिन का। तो मैं एक छोटा सा डिटेल दे दूं आपको रिवर राफ्टिंग के लिए कि रिवर राफ्टिंग का फर्स्ट स्लॉट जो है वो 8 बजे स्टार्ट होता है, सेकंड होता है 10 बजे, जो कि हमारा स्लॉट था। रिवर राफ्टिंग के लिए पहले आपको बुकिंग काउंटर पर जाना होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको पिकअप वैन से ले जाया जाता है, जहाँ से राफ्टिंग का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है और फिर शुरू होता है एक रियल थ्रिल। प्लीज एंड प्लीज यही पे परसेंट बताना है, क्योंकि आगे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कम बैक कर पाए। किसी को मेडिकल इशू तो नहीं है, हार्ट पेशेंट, बॉडी सर्जरी, आई कॉन्टेक्ट लेंस, 2 मंथ बैक सर्जरी या नी सर्जरी, ऐसा कोई मेडिकल इशू है यहीं पे क्लियर करेंगे। क्लियर? अपने लेफ्ट साइड से बाहर आएंगे, बोट के साथ साइड में जाएंगे। बोट की ये फ्रंट है, बाकी सीट लेते रहे आराम से आराम से। आ जाओ। हाँ ड्राई में आओ, ड्राई में। सबको समझाते समझाते खुद ही निकले। फॉरवर्ड। आराम से आराम से आराम से, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है। अरे ये हटाओ, ये Get down! ध्यान से। Yes team. जो नहीं बोला उसकी ऐसी की तैसी। तो मजा आया ना रिवर राफ्टिंग में। रिवर राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए चेंज करने के लिए एंड शाम में रेडी होके निकल पड़े हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए। तो हमें वापस से उसी जगह पे जाना था जहाँ पे रिवर राफ्टिंग का पिकअप पॉइंट था। हम वहाँ गए, वहाँ हमने बाइक पार्क की और वहाँ से इलेक्ट्रिक बस के थ्रू हम लोग निकल पड़े आगे, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आप अपनी बाइक और कार लेके नहीं जा सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक बस की फैसिलिटी मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब ऐसा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे क्लोज रहता है, बट हम संडे पहुंच गए थे तो टेंशन ही नहीं था। एंड जो टाइमिंग है स्टैचू ऑफ यूनिटी की वो है 6 बजे की, मॉर्निंग 8 to 6। एंड रिवर राफ्टिंग का एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो टिकट प्राइस है वो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो हम लोग 6 बजे से पहले ही पहुंच गए। बस से उतरने के बाद थोड़े ही आगे बढ़े थे, एंट्री लिए हमने। हमारा जो प्री बुकिंग था हमने वो स्कैन किया, आगे बढ़े एंड इलेक्ट्रिक कार से हम लोग आगे की ओर चले गए।
इलेक्ट्रिक कार हमें 50 मीटर बिफोर ड्रॉप कर देती है। वहाँ से उतर के हम 50 मीटर चलते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाके लिफ्ट लेते हैं। लिफ्ट लेके हम पहुँचते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट पे। चेस्ट वैसा नहीं, जो स्टैचू है, स्टैचू के चेस्ट पे बाहर से व्यू का बनाया हुआ है, पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हम लिफ्ट लेके वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं डैम के, ये वही डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है एंड रिवर राफ्टिंग के लिए एक फ्लो बनता है कि वहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो सके, उतना करंट उस डैम के पानी में आ जाता है। तो वापस आते हैं। हम लोगों ने ऊपर से व्यू एंजॉय किया, व्यू एंजॉय करके हम नीचे आए एंड अब 7 बजने वाले थे। 7 बजे बोले तो लाइट शो। तो लाइट शो के लिए हम लोगों ने पहले ही टिकट ले लिया था। हम लोग अंदर गए, अंदर बैठ के और जो एंजॉय किया वो ये देखो। नाम कहलाता था सरदार, कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सावधान। तो टाइम काफ़ी हो गया था और इसके बाद हम लोग अब कहीं जाने के पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि सुबह के उठे हुए नींद पूरी हुई नहीं थी एंड पूरे दिन का अपना शेड्यूल पैक था। यहाँ से हम लोग निकल पड़े अपने होटल की ओर और हमारा दिन यहाँ होता है कंप्लीट। अगले दिन हमें निकलना है वापस से मुंबई की ओर। तो हंसते गाते मुस्कुराते हम लोगों ने कवर किया गुजरात टू मुंबई वापस से, और एक अच्छी सी फैमिली ट्रिप अपनी यहाँ होती है कंप्लीट। तो इसमें हमने राइड किया अराउंड 850 किलोमीटर्स। बहुत मज़ा भी आया, गर्मी ने हमें बहुत परेशान भी किया। बट एक फैमिली ट्रिप, एक लॉन्ग राइड और एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू जो कि इंडिया में है, वो देखने का मौका, ये सब हमने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया और एक अच्छा सा फैमिली गैदरिंग एंड आउटिंग भी हो गया। तो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि टोटल प्राइसिंग टिकट्स की क्या थी। हियर इट इज़।